नमस्कार दोस्तों, एकेपी लाइब्रेरी में आप सबका स्वागत है। आज शुरू करेंगे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, जो कि सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है हिस्ट्री का। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। यह है सबसे पहले जो है देखते हैं हम ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी। यानी ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, अंग्रेजों के आगमन की बात है तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो बनी थी उसकी स्थापना कब हुई थी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में हुई थी। काफ़ी हद तक ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी। तो 1600 ईस्वी में। कब हुई थी? 1600 ईस्वी में हुई थी। अगला है, भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक था। यानी जो पुर्तगाल आए थे उनकी शक्ति का जो वास्तविक संस्थापक माना जाता है तो किसे माना जाता है? तो भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक अलबुकर्क को माना जाता है। किसे माना जाता है? अलबुकर्क को माना जाता है। बंगाल में डचों द्वारा स्थापित कारखाना था। यानी कि जो बंगाल में जो डचों ने स्थापित कारखाना, यानी पहला कारखाना उनका चिंसुरा में खुला था। कहाँ खुला था? चिंसुरा में खोला गया था। तो ये जो उनका पहला कारखाना था डचों का, क्योंकि अंग्रेज, पुर्तगाली, डच ये सारे जो है भारत आए थे। भारत की स्वतंत्रता से पूर्व गोवा आधिपत्य में था। यानी कि स्वतंत्रता से पूर्व जो है गोवा किसके अधिकार में था या किसके अधीन था? तो ये था पुर्तगाली शासन के अधीन था। किसके अधीन था? पुर्तगाली शासन के। चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लें। जो भी नए व्यूअर हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सही मिलान की बात करें, दिया हुआ है कर्नाटक का प्रथम युद्ध जो हुआ था वो 1746 से 1748 के बीच में हुआ था। कब हुआ था? 1746 से 1748 के बीच में हुआ था। कर्नाटक का द्वितीय युद्ध 1749 से 1754, 48 के बाद सीधे 49, तो 49 से लेके 54 में हुआ था। तृतीय युद्ध की बात करें अगर तो ये 1756 से 1763 ईस्वी के बीच हुआ था। तो कर्नाटक के जो है 3 युद्ध हुए हैं और ये 3 युद्ध पूछे जाते हैं। कभी कभी कोई ना कोई युद्ध पूछ लिया जाता है। प्रथम युद्ध 1746 से 48, द्वितीय 49 से 54 और तृतीय 56 से 73 ईस्वी में हुए हैं। पानीपत के तृतीय युद्ध की बात करें तो पानीपत का तृतीय युद्ध जो है 1761 ईस्वी में हुआ है। कब हुआ है? 1761 ईस्वी में। ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। तो पानीपत का जो तृतीय युद्ध हुआ है कब हुआ है? 1761 ईस्वी में हुआ है। और काफ़ी हद तक प्रथम युद्ध और द्वितीय युद्ध भी पूछे जाते हैं। इसके बाद यह है, अगला क्वेश्चन है, टीपू सुल्तान की राजधानी थी। तो टीपू सुल्तान की जो राजधानी थी श्रीरंगपट्टनम थी। कौन थी? श्रीरंगपट्टनम थी। सिख राज्य का अंतिम शासक था। सिख राज्य का अंतिम शासक दलीप सिंह को माना जाता है। ये सिखों के अंतिम राजा थे। इलाहाबाद की संधि कब हुई थी? तो इलाहाबाद की संधि जो है 1765 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1765 ईस्वी में हुई थी। वेदों की ओर वापस लौटो का नारा किसने दिया था? तो वेदों की ओर वापस लौटो का नारा जो है स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिए थे। तो इन नारा यानी स्लोगन्स में भी एक आध क्वेश्चन जरूर बनते हैं। तो जरूर से वीडियो जो पूरी जरूर देखें और लास्ट तक बने रहें। अगला क्वेश्चन दिया है, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो प्लासी का युद्ध जो है 23 जून 1757 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? 23 जून 1757 ईस्वी में हुआ था। अगला दिया है, किसने जो है अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की थी? यानी अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर जो है कौन ले गया था? तो ये आता है मीर कासिम। मीर कासिम जो है अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर की ओर ले गया था। इसने जो है पहले इसकी राजधानी मुर्शिदाबाद थी, बाद में इसने जो है अपनी राजधानी मुंगेर में बनाई थी। लॉर्ड डलहौजी के राज्य हड़प नीति के तहत सबसे पहले विलय होने वाला राज्य कौन सा है? तो लॉर्ड डलहौजी ने जो है राज्य हड़प नीति की अपनाई थी। उसके तहत जो है इसने सबसे पहले सतारा राज्य को अपने अधीन किया था। इसके बाद कानपुर को भी किया था और झांसी को भी इसने अपने अधीन कर लिया था। किसके शासनकाल में स्थायी बंदोबस्त शुरू हुआ था? तो स्थायी बंदोबस्त जो शुरू हुआ था वो लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासन में शुरू हुआ था। किसके? लॉर्ड कॉर्नवालिस के स्थायी बंदोबस्त शुरू हुआ था। किस वर्ष मुंबई में से ठाणे के बीच जो है पहली रेलवे लाइन डाली गई थी? तो ये जो है 1853 ईस्वी में जो है मुंबई से ठाणे के बीच पहली रेलवे लाइन डाली गई थी और ये सबसे पहले भी ट्रेन चली थी
1853 ईस्वी में मुंबई से ठाणे के बीच में। ये क्वेश्चन भी बन जाता है कि 1853 में सबसे पहले कहाँ से कहाँ तक ट्रेन चली थी, तो ये मुंबई से ठाणे के बीच जो है सबसे पहले ये ट्रेन चली थी। इस तरीके से इसी से 2 क्वेश्चन बन जाते हैं। अगला दिया है वह भारतीय कौन था जिसका ब्रिटिश संसद में चयन किया गया था। तो ब्रिटिश संसद में चयन होने वाले प्रथम व्यक्ति दादा भाई नौरोजी थे। कौन थे? दादा भाई नौरोजी। द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? तो ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से दादा भाई नौरोजी को जाना जाता है। किसे जाना जाता है? दादा भाई नौरोजी को। इंडियंस सिविल सर्विस परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले प्रथम भारतीय थे। तो इंडियन सिविल सर्विस परीक्षा में जो है सबसे पहले उत्तीर्ण होने वाले प्रथम व्यक्ति सत्येंद्र नाथ टैगोर थे। कौन थे? सत्येंद्र नाथ टैगोर। मंगल पांडे का संबंध किस स्थान से है? तो मंगल पांडे का संबंध जो है बैरकपुर छावनी से है। कहाँ से है? बैरकपुर छावनी से। यहीं से इन्होंने सबसे पहले जो है विद्रोह किया हुआ था कारतूसों की वजह से। भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई प्रारंभ हुई थी, यानी कि भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई जो 1857 की लड़ाई शुरू हुई थी वो मेरठ से शुरुआत हुई थी। कहाँ से होती है इसकी शुरुआत? मेरठ से। कोलीय विद्रोह हुआ था। तो कोलीय विद्रोह जो हुआ था छोटा नागपुर में हुआ था। ये कोलीय जनजाति ने जो है शुरू किया था, तो इसीलिए इसको कहा जाता है कोलीय विद्रोह। और कहाँ हुआ था? तो छोटा नागपुर के पास हुआ था। बिरसा मुंडा का संबंध कहाँ से है? तो बिरसा मुंडा का संबंध जो है रांची से है। ये मुंडा विद्रोह से संबंधित है। मुंडा विद्रोह का प्रमुख नेता है। इनका संबंध कहाँ से है? रांची झारखंड से है। नील विद्रोह हुआ था। तो नील विद्रोह 1859-1860 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1859 से 1860 ईस्वी में नील विद्रोह हुआ था। सन्यासी विद्रोह के भड़कने का स्थल था। तो सन्यासी विद्रोह जो भड़का था वह बंगाल से भड़का था। तो इसका स्थल का नाम आता है कहाँ? बंगाल। तो सन्यासी विद्रोह जो भड़का था बंगाल से शुरुआत हुई थी इसकी। मोपला विद्रोह हुआ था। तो मोपला विद्रोह जो है मालाबार क्षेत्र में हुआ था। मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? मालाबार के क्षेत्र में हुआ था। सही मिलान की बात करें तो राजा राम मोहन राय जो है संबंधित है ब्रह्म समाज से। 1828 ईस्वी में जो है राजा राम मोहन राय ने जो है ब्रह्म समाज की स्थापना की थी 1828 ईस्वी में। ये क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। महादेव गोविंद रानाडे ने जो है प्रार्थना समाज की स्थापना की थी 1867 ईस्वी में। महादेव गोविंद रानाडे और संबंधित है प्रार्थना समाज से 1867 ईस्वी में। अगले हैं दयानंद सरस्वती जो है इन्हें आर्य समाज की स्थापना की थी 1875 ईस्वी में। तो ये भी बहुत पूछा जाता है कि आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने की थी 1875 ईस्वी में। स्वामी विवेकानंद ने जो है रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी 1857 ईस्वी में। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो स्वामी विवेकानंद ने 1897 ईस्वी में की थी। गोखले के राजनीतिक गुरु थे। तो गोखले के जो राजनीतिक गुरु हैं वो एम.जी. रानाडे को माना जाता है। कौन है? एम.जी. रानाडे। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, ये हैं आपकी संस्थाएं और संस्थापक से हैं। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो ज्योतिबा फुले ने की थी। ये 1873 ईस्वी में की थी। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि ज्योतिबा फुले ने किस समाज की स्थापना की थी? तो सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। कब की थी? तो 1873 ईस्वी में की थी। हरिजन सेवक संघ की स्थापना की थी महात्मा गांधी ने। कब? 1932 ईस्वी में की थी। ये महात्मा गांधी से संबंधित क्वेश्चन बन जाता है कि हरिजन सेवक संघ की स्थापना किसने की थी? तो महात्मा गांधी ने ये की थी और 1932 ईस्वी में की थी। शारदा सदन की स्थापना जो है पंडित रमाबाई ने की थी। ये 1889 ईस्वी में हुई थी। ये सारे क्वेश्चन जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के तहत पूछे जाते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ये जो है ये इतना पार्ट जो है बहुत पूछा जाने वाला पार्ट होता है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो है। अगला दिया है सर्वेंटेस ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1905 ईस्वी में जो है गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। तो ये याद रखने वाली बात है, गोखले ने जो है कब जो है सर्वेंटेस ऑफ इंडिया की सोसाइटी की स्थापना की थी? तो 1905 ईस्वी में जो है की थी। किसे महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है? तो महादेव गोविंद रानाडे को जो है महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है। इनका ये उपनाम है। यह बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1916 ईस्वी